यूसुफ अंसारी जी की आवाज सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। मैं बहुत देर से सबका सुन रहा था। दोनों बात कर लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। नमाज जो है दादागिरी से नहीं पढ़ी जाती है। मैं आपके पास जवाब देने का आप पूरी मेरी बात होने दीजिए। मैं जब से सुन रहा था जबरदस्ती आप लोग सोचो, आपके कुरान में लिखा है किसी भी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। आप मोहम्मद की बात को तो मानो कम से कम। आपको इस्लाम, आप उनकी बात को तो मानो। कब्जा कर करके नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इस्लाम कब्जा कर करके नमाज नहीं पढ़ी जाती है। कब्जा कर लिया मंदिर पे, गुम्मराही करिए, समय आ गया है आपको सुधारने का। महाराज थोड़ा सुन लीजिए। आप तो अपने घर पे ठीक से रहिए। हमारा घर वापसी बाद में सोचना और बाद में बोलना। पहले मेरी बात सुन लीजिए। नमाज कुरान में, हदीस शरीफ में क्लियर है कि कहीं भी जबरदस्ती नहीं पढ़ी जा सकती। अच्छी तरह से सुन लीजिए। मुझे इस्लाम सिखाने की कोशिश मत करिए आप। अगर 70 साल हिंदुस्तान 75 साल आजाद होके हो गया है, 70-80 साल में किसी को नहीं ख्याल आया। और बड़ी शर्म की बात मुझे ये लगती है कि सारे भगवानों को मुसलमानों की दरगाहों पे, मुसलमानों की मस्जिदों पे ये उतारते। ये सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान कर रही है ये मौजूदा हुकूमत। इनको ये हमारे हम तो वही जा रहे हैं जहाँ विराजे थे हमारे प्रभु। किसी की मस्जिद नहीं तोड़ गए। हमने बनाया या नहीं बनाया ये नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कुरान में और हदीस शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि नहीं बना सकते, पहली बात। और दूसरी बात ये बोल रहे कि सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आप पूरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुना, आप खामोशी से बात मेरी सुनिए। मैंने आपकी बात सुना। नहीं पढ़ सकते अवैध जगहों पे दादा। आपने क्या बोला? आपने इतने साल से दादागिरी से नमाज पढ़ी। कौन सा दादा के वहां पे नमाज पढ़ता था? क्या वहां पे दाऊद इब्राहिम जाके नमाज पढ़ता था? आपको ये बात बोलने के लिए जरा हैरत लगती नहीं? आप सीधे साधे मुसलमान को उत्तर प्रदेश में डरा रहे हो तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को आप डरा लोगे? दादागिरी से नमाज नहीं होती है। देखिए मौलवी साहब, इस पे थोड़ा सा आपकी बातें गलत आ रही है। इस पे आपकी बातें गलत आ रही है। सुन लीजिए। नहीं देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। सुनिए, देखिए, नहीं आप सुनिए। आप जो बोले उस पर सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। ऐसा एक भी मुसलमान बताइए जिसको कि डरा कर नमाज से रोका गया हो। बेशक मैं योगी जी के नीतियों के खिलाफ चलता हूँ। मैं देखिए बेशक योगी जी के नीतियों के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जो चीजें समानताएं हैं उस समानताओं से मैं विरत नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना। मुरादाबाद में कुछ लोग रमजान, नहीं आपने मुरादाबाद में सुनिए मेरी बात। मुरादाबाद में अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए तो धीरज तो रखिए। मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़ने पे योगी के राज में एफआईआर हो गई। मुरादाबाद में वही यूपी में जब बंगला कलकत्ता से बस। मैडम एक मिनट बोलने दो। आप एक मिनट बोलने दो। यूसुफ अंसारी जी बोलिए। एक मिनट रुक जाइए। यूसुफ अंसारी जी बोलिए। असद अवैसी इतना बड़ा, असद अवैसी और अकबर अवैसी इतने बड़े सत्ता के दलाल है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं। मैं अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट में रहता हूं। 2012 में हिंदुओं के भगवान श्री राम के बारे में जब अकबर अवैसी ने बोला था तो उसके खिलाफ सबसे पहली एफआईआर हमने की थी, मैंने किया था। हमारे इस्लाम के नजदीक दूसरे धर्म वालों का अपमान करना, दूसरे धर्म का टिप्पणी उड़ाना, ये इस्लाम बिल्कुल भी नहीं इजाजत नहीं देता। ये शायद रिजवान भाई बैठे, शायद ये अमाजम पार्टी से या कौन सी भी पार्टी से, मुझे नहीं पता। ये अवैसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताता हूं, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हो या अमाजम पार्टी के मुस्लिम नेता हो या कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता हो, मैं मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं। जहां पे अमित शाह, मोदी, योगी, इन्होंने अपने धर्म का इस्तेमाल करके अपने लोगों को गुमराह किया, उसी तरह समाजवादी के, कांग्रेस के, अमाजम के ऐसे नेता जिन्होंने मुस्लिम धर्म का इस्तेमाल करके मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करा, मगर मुसलमानों को एजुकेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिया। सिर्फ मुसलमानों के दिलो दिमाग में डर डाला हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ। सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान में जो पहला हुआ, आपको तो पता है हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, हमारी कमेटी एकता के लिए काम करती। सबसे पहला हिंदुस्तान में वादो विवाद धर्म का पैदा हुआ वो असद अवैसी के छोटे भाई खबीस अकबर अवैसी की वजह से हुआ, जिसने हिंदू देव देवता के बारे में बोला, फिर 15 मिनट बोला, फिर ऐसे विवादित भाषण बोलते गया, जिसकी वजह से हम मुसलमानों को शर्म आने लगी कि ऐसा एक नेता मुसलमानों के दरमियान में जो हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंचाने की काम करता है। बिल्कुल। राजीव मिश्रा जी। नहीं देखिए, अभी जैसे सैयद साहब ने बोला, अभी आप देखिए यूनुस साहब ने, मैं आपको बोलूं ना, इस तरीके से आपको भी अपने धर्म के जो गलत लोग हैं उन पर आपको टिप्पणी करनी होगी, तब यह एकता जो है हमने एफआईआर करी सर। हमने सुनिए सर,
हमारा इस्लाम किसी के भी बारे में बोलने का किसी को कोई आम नागरिक हो किसी को भी कोई अधिकार देता नहीं। सबसे पहला हिंदुस्तान में जब बीजेपी 2014 में आई और हिंदू मुस्लिम वाद विवाद पैदा हुआ वो यमायम पार्टी की वजह से हुआ और इस पे रोटी कांग्रेस ने भी 70 साल सेकी है हिंदू मुसलमान के ऊपर। आज इतना है कि आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, आज बीजेपी के कारनामे नजर आ रहे, कांग्रेस के कारनामे हमको नहीं नजर आते थे। रिजवान शेख जी कांग्रेस ने हाँ बोलिए, मैं देता हूँ जवाब। रिजवान शेख जी देखिए, हमारे यूसुफ भाई ने बोला कि ये एमआईएम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोला हूं और अभी वापस से एक बार रिपीट कर देता कि किसी भी तरह का व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो अगर इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है तो वो इस्लाम के करीब नहीं हो सकता। हाँ, रहा सवाल कि इन्होंने गिनाया कि मैंने ये किया मैंने वो किया, ठीक है किया हो, वैसी बात है, आपने अपनी जगह हम सबको करना चाहिए, आपकी बात हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ट्रू, वेरी ट्रू। आज हम नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, अमित शाह को बोल रहे हैं, योगी को बोल रहे हैं, तो हमको असद अवीसी के ऊपर भी बोलना चाहिए, सबके ऊपर बोलना चाहिए। आज हिंदू मुसलमान विवाद आज नजर आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया है। पहले भी कांग्रेस के जमाने में हिंदू मुसलमान विवाद हुआ, कई हिंदू भाई मारे गए, कई मुसलमान मारे गए, मेरे पास पूरी हिस्ट्री मौजूद है। परफेक्ट। हमको कानूनन कार्रवाई करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी करना चाहिए तो अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर भी करना चाहिए। हम हिंदुस्तान को इसलिए मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि इस तरफ हिंद है मुझे वफा की खुशबू आती। हम हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं किसी देवी देवता के ऊपर। अगर कोई हमें बोल रहा है कि आपके पूर्वज सनातन थे तो हम उनके ऊपर भी एफआईआर करने की ताकत रखते, मगर अगर कोई उठ के हिंदू देवी देवता का अपमान करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के कायदे कानून से चलेगा, अकबर अवीसी के जैसे दलाल की वजह से नहीं चलेगा। 2012 से आपको पता है हमने बुक लिखी है पैगंबर मोहम्मद रहमदिल बिल। अब इस कानून को हम महाराष्ट्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी या कोई भी धार्मिक गुरु अगर अपने मेंबर से आलिम दीन अगर किसी देवी देवताओं के ऊपर बोलता है तो तुरंत उस पर तत्काल कार्रवाई हो, उसका घर डैमिनेशन हो। अगर कोई पॉलिटिकल नेता अगर किसी देवी देवताओं के बारे में बोलता है या अल्लाह रसूल के बारे में बोलता है तो उसको पद से खारिज किया जाए, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई, उसका घर डैमिनेशन हो। क्योंकि मैडम एक रेप होता है, एक मर्डर होता है, उससे एक घर बर्बाद होता है, मगर एक धर्म का अपमान होता है तो पूरा स्टेट, पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान खतरे का निशाना बन जाता है। क्या बात है, चाहे वो अकबरुद्दीन अवैसी हो चाहे वो नुपुल शर्मा हो, हमारे नजरों में दोनों भी एक है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस वक्त ना हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार पॉलिटिकल पार्टी में नेता है, ना मुस्लिम धर्म का कोई पॉलिटिकल पार्टी में नेता है। ये सिर्फ अपनी अपनी रोटी रोजी के लिए जी रहे। इन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना है, आपको हमको सिखाना है कि हमको मंदिर बनाना है, हमको मस्जिद बनाना है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।